हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद आकाश पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। तो मेरा टॉपिक है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में पार्ट 1 में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो कल की जो वीडियो थी ना, उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्विकली। कौन कौन से पॉइंट मैंने कराए थे। फर्स्ट पॉइंट कराया था मैंने नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। इसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट कराया था होल नंबर। होल नंबर क्या थे, 0 to इनफाइनाइट। तो वो हमारे क्या थे, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 डेट डेट इनफाइनाइट। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 था हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या थे, 0 +−1 +−2 +−3 +−4 इनफाइनाइट। यानी कि ऐसे ही बोल सकते हैं कि 0 +1 +2 +3 और 0 के लेफ्ट हैंड पर -1 -2 -3 डेट इनफाइनाइट। पॉइंट नंबर 4 था हमारा इवन नंबर। इवन नंबर कौन से थे, जो 2 से डिविजिबल थे, जो 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल थे, यानी कि जिनमें 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, वो हमारे क्या थे, इवन नंबर थे। 2 4 6 8 डेट इनफाइनाइट तक। पॉइंट 5 था हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या थे, 1 3 5 7 डेट इनफाइनाइट, यानी कि जो 2 से डिविजिबल नहीं थे, यानी कि उसमें 2 से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, तो वो हमारे क्या थे, ऑड नंबर। इसके बाद नंबर 6 थे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या थे, जिसके ओनली 2 फैक्टर थे, तो वो हमारे प्राइम नंबर थे। या फिर ये बोल सकते हैं जो ओनली 1 से डिविजिबल हो और इट सेल्फ यानी खुद से डिविजिबल हो, तो उसे हम बोलते थे प्राइम नंबर। 7 था हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या थे, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी कि 1 से भी डिविजिबल हो, खुद से भी डिविजिबल हो, उसके अलावा एक नंबर और किसी से डिविजिबल हो। ज्यादा नंबर से भी डिविजिबल हो सकता है, तो वो हमारे क्या थे, कंपोजिट नंबर थे। 4 6 8 9 10 डैट डैट डैट। तो हेलो दोस्तों, तो अब मैं आता हूँ अपने आज के टॉपिक पर। तो मेरा आज का पॉइंट नंबर 8 है को प्राइम नंबर। पॉइंट नंबर 8, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर आर टू नंबर्स हैव नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1। यानी कि ऐसे दो नंबर जिनमें ओनली कॉमन फैक्टर क्या हो, 1। दोनों में कॉमन फैक्टर ओनली क्या हो, 1, कोई और फैक्टर ना हो, उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे कि 2 3, तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन फैक्टर है, ओनली 1 कॉमन फैक्टर है। 3 5, इन दोनों में देखो कौन कॉमन फैक्टर है, ओनली 1 है। और 5 7, इसमें भी क्या है, ओनली 1 कॉमन फैक्टर है। डेट डेट ऐसे ही बनाते चलेंगे। अब तुम्हें बस ये बताना है कि यानी कि 7 12 क्या ये को प्राइम नंबर है या नहीं है। होमवर्क में 1 से लेके 50 तक ऑल को प्राइम नंबर लिखने भी हैं। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। तो पॉइंट नंबर 9 हमारा है ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर, तो ट्विंस प्राइम नंबर क्या होते हैं, टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर विद डिफरेंस 2। यानी कि दो ऐसे प्राइम नंबर जो कंसेक्यूटिव यानी लगातार आते हो और जिनका डिफरेंस ओनली क्या हो, 2 हो, तो वैसे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, ट्विंस प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे कि 2 3 क्या ट्विंस प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 1 है। 3 5 कंसेक्यूटिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है हमारा, देखो डिफरेंस 2 है। कितना डिफरेंस, 2 है।
तो ये हमारा ट्विंस प्राइम नंबर है। 5,7 इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 2 है, तो ये हमारा ट्विंस प्राइम नंबर है। 7,9 नहीं होगा क्योंकि 7,9 तो होगा ही नहीं। इसके बाद देखो 11,13 इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये हमारे क्या ट्विंस प्राइम नंबर है। आपको 100 तक लिखनी है घर पे ऐसे ही, जिनके बीच में डिफरेंस हो और प्राइम नंबर हो। होमवर्क में होमवर्क में लिखना है 1 to 100 ट्विंस प्राइम नंबर कितने आएंगे वो लिखनी है, और कमेंट में आंसर देना है कितने आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, को प्राइम नंबर क्या था, जिनमें ओनली वन कॉमन फैक्टर हो तो वो हमारा को प्राइम नंबर होता है। और ट्विंस प्राइम नंबर क्या है, दोनों नंबरों यानी दो प्राइम नंबर हो उनमें डिफरेंस ओनली क्या हो, 2 हो। इनमें भी देखो 2 का डिफरेंस, इनमें भी 2 का, इनमें भी 2 का है, तो ये हमारे क्या है, ट्विंस प्राइम नंबर है। इसके बाद हम आते हैं रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि वे नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, और जिसमें क्या होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर क्यू अगर 0 कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो फॉर्म क्या होगी उसकी, पी अपॉन क्यू में होगा, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ और भी हो सकता है। तो अब बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं हम तो। रेशनल नंबर को जैसे कि हमने 1 ले लिया तो क्यू हमने 2 ले लिया, कॉमा 3 ले लिया हमने पी, क्यू हमने 5 ले लिया, बस 0 नहीं लेनी है। तो वो हमारे सारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर के वो सॉरी रेशनल नंबर कहलाएंगे। 5/6 डेट डेट ऐसे ही कुछ भी लिख सकते हैं हम, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 11 पर। तो पॉइंट नंबर 11 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसे परमेय संख्या बोलते हैं, इसे अपरमेय संख्या बोलते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर इज द रियल नंबर, और इसके जो होते हैं ये पी अपॉन क्यू यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं रूट 2, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होंगे, ये भी रियल नंबर होते हैं लेकिन ये फ्रैक्शन के फॉर्म में इनको हम नहीं लिख सकते हैं। तो वही हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 11, रूट 12, और इसमें पाई भी होता है, पाई को भी हम काउंट करते हैं। तो ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर में क्या होता है, ये हमारे रियल नंबर होते हैं, और बस इनको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हम, तो ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं पाई। अब हमें ये बताना, आपको ये बताना कि रूट रूट के अंदर 2 to 5 क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है। रूट के अंदर 2 to 5 क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है, तो ये हमें बताना है। तो देखो रूट के अंदर 2 to 5 है, तो ये किसका होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो जब स्क्वायर हट जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक रियल नंबर आ जाएगा, और वो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ना कि इरेशनल नंबर। तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है, तो ये वाला होगा इसका क्रॉस। तो ये चारों पॉइंट अगर एक एक करके समझना, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनमें क्या हो, ओनली वन कॉमन फैक्टर हो। ट्विंस प्राइम नंबर क्या होते हैं, दो यानी कि लगातार कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, जिनका बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वो हमारे क्या होते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और ट्विंस प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर हमारे
हाँ, ये ट्विन प्राइम नंबर यही होते हैं जिनके बीच जो डिफरेंस टू होता है। उसके बाद आता है रेशन नंबर। तो रेशन नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, रूट 11, यानी कि इनको हम फ्रैक्शन में मतलब व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसमें पाई भी आता है, क्या आता है, पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14, और भी आगे होती है। तो यहाँ से हम, ये हो गए। इसके बाद हम आते हैं, ये हमारे पॉइंट हो गए क्लियर। तो इसके बाद ये थोड़ा सा एक पॉइंट और है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, वो और देख लेते हैं एक बार। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, किसी नंबर की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इसे ऐसे ही शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस। प्लेस हमारा क्या होता है, चेंज होता रहता है। फेस वैल्यू, फेस, हमारा फेस कभी चेंज नहीं होता, चाहे हम अमेरिका चले जाएं, चाहे हम स्विट्जरलैंड चले जाएं, चाहे कहीं पे भी चले जाएं, तो हमारा फेस क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा। तो फेस वैल्यू हमेशा जो डिजिट है वही रहेगी। अगर 8 है, अगर वो 10th प्लेस पर है तो भी वो 8 ही रहेगा, तो उसकी फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन प्लेस वैल्यू उसकी क्या होगी, चेंज हो जाएगा। 10th प्लेस पर है तो 10 80 हो जाएगी, और अगर 100 प्लेस पर है तो 800 हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे ये लिखा हुआ है 6 4 5 6, इसमें 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 की। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 कौन से प्लेस पर है, 1 10 100, तो क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू, 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाए, क्या हो जाएगी, 400। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू 400 हो जाएगी। लेकिन फेस वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 4 रहेगी। 5 की निकालो, 5 की क्या हो जाएगी, 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। प्लेस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। लेकिन फेस वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 5। ऐसे ही 6 की निकालो, तो 6 की क्या हो जाएगी, इसमें 6000 इक्वल टू 6000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। लेकिन फेस वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी। तो ये टॉपिक थे आपके, कराए मैंने। इसके बाद आगे वाली क्लास में मैं आपको कराऊंगा डिविजिबिलिटी रूल, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, आगे वाली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और बेटर वीडियो अपलोड कर सकूं।